तो देखो हमने डेरिवेटिव्स को समझ लिया था। क्या होता है डेरिवेटिव्स मतलब? इट इज बेसिकली छोटा सा चेंज इन एक्स, सॉरी छोटा सा चेंज इन वाई, जब x की वैल्यू बहुत छोटे अमाउंट से चेंज होती है। बहुत छोटे इसलिए हम कहते हैं लिमिट ऑफ डेल्टा x चेंज टू जीरो। x का चेंज जीरो को तरफ जा रहा है, x का चेंज बहुत छोटा है, ऐसे समय y में कितना चेंज होता है, दिस इज कॉल्ड एज dy by dx, एंड दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ y। y यहाँ पर क्या होगा? y इज फंक्शन ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, आप इसके लिए कहते हैं WRTX, दिस इज डेरिवेटिव। ठीक है। और बेसिकली जब आप डेरिवेटिव निकालते हो तो यू एक्चुअली फाइंड आउट स्लोप ऑफ दैट लाइन which is tangent to the curve at that point, which is tangent to the curve at that point। ठीक है, ये हमारी थ्योरी हुई। सो लेट्स टॉक अबाउट सम important relations या some important derivatives। सो देखो, अब देखो, हाँ, हम डेरिवेटिव ऑफ y देख रहे हैं। y मतलब क्या है? x का कोई फंक्शन। ठीक है। सो पहला रहेगा डेरिवेटिव ऑफ y। y मतलब x का फंक्शन है विच इज कांस्टेंट। अब देखो, जब x में थोड़ा सा चेंज होगा, क्या ये कांस्टेंट चेंज होने वाला है क्या? नहीं। नहीं। तो ये चेंज जीरो आएगा, कांस्टेंट का चेंज ये जीरो आएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। ओके, बहुत बढ़िया। कभी कभी ऐसा हो सकता है y इक्वल टू एक्स। ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या आएगी? x का, x में छोटा सा चेंज डिनोमिनेटर में हुआ, उसी x में कितना चेंज होने वाला है न्यूमरेटर में? सेम, क्योंकि y की वैल्यू मतलब x की वैल्यू है। ऐसा ग्राफ रहेगा ना, y इक्वल टू एक्स। इसका ग्राफ कैसे आएगा? x की वैल्यू 1 2 3 4 5। जब x1 है y की वैल्यू भी 1 रहेगी, जब x2 है y की वैल्यू भी 2 रहेगी, जब x3 है y की वैल्यू भी 3 रहेगी। सो दिस विल बी ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या सही है? यस सर। सो इसका ये डेरिवेटिव आता है, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। ठीक है। फिर हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। ये आता है n x टू द पावर n माइनस 1, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x, ये आता है -1 अपॉन x स्क्वायर।
ठीक है, ओके सर, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स तो इनको बढ़िया से समझ में लेंगे, डोंट वरी, कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है ये। फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, ये आता है 1/2 रूट एक्स। फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, ये आता है 1/x। ठीक है, और एक फॉर्मूला जो हमने कल देखा था, कौन सा देखा था? सर डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x। बहुत बढ़िया, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, ये क्या आता है? e टू द सर e टू पावर। द पावर x। और फिर एक है डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू द पावर x इक्वल टू a रेस टू द पावर x log a। ठीक है, सो अब देखो, ये हो गए हमारे सिंपली अल्जेब्रिक फॉर्मूला के रिलेशंस। अब कुछ है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। हमारे पास है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये आता है कॉस एक्स। फिर है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, जो आता है माइनस साइन एक्स। फिर है डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स, जो आता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर है डेरिवेटिव ऑफ tan के बाद कौन आने वाला है? cot एक्स, जो आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, जो आता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। और फिर आता है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, जो आता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। क्या सही है क्या? ये 14 हमारे बहुत 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 काम के रिलेशन है। ठीक है, अब इसके साथ और कुछ रिलेशंस है, उनको लिख लेते हैं। हो एक गए? मिनट रुकना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, हमने क्या कहा है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है। मतलब क्या? तो ये ग्राफ ऐसा है, y की वैल्यू कांस्टेंट, मतलब ये ग्राफ इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी कि अब देखो, हमारा डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एक्स की वैल्यू चेंज हुई x1 से x2 पर, आपका चेंज इन x आ जाएगा x2 माइनस x1। करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है? ये पॉइंट है x2 कॉमा k, और ये पॉइंट रहेगा x1 कॉमा k। अब dy बाई डी एक्स
ये चेंज क्या रहेगा, y2 माइनस y1, मतलब क्या आएगा, k माइनस k, कितना आने वाला है, k माइनस k, k माइनस k, 0 0 जीरो अपॉन डेल्टा x, कितना आने वाला है ये, जीरो। So 0 that's why derivative of constant is 0. अब ये x2 और x1 ये बहुत क्लोज में है, सो हम यहाँ पर लिखते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। आया क्या ध्यान में? इसको जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, ये तुरंत आपको ध्यान में आ जाएगा, डोंट वरी। इसीलिए मैं थोड़ा सा एक दो तीन क्वेश्चन अपन करेंगे, आपको इसका पूरा फील आ जाएगा। और दो तीन इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, मैं वो आपको पहले लिख कर देता हूँ। सो देखो, समटाइम्स y इक्वल टू कांस्टेंट k इनटू f ऑफ x। सो ऐसे वक्त dy बाई dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब ये कॉन्स्टेंट इस डेरिवेटिव के बाहर निकल सकता है और दिस रिलेशन विल बिकम कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स को आप सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर निकल जाएगा, इतना ही ये रूल कहता है। दूसरा रूल क्या कहता है, समटाइम्स योर y विल बी दो फंक्शन की एडिशन, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, या माइनस भी हो सकता है, या एच ऑफ एक्स भी हो सकता है। सो यहाँ पर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ एच ऑफ एक्स। मतलब क्या, जैसे आप ये करते हो ना, 3 × x² प्लस 2x, कितना आता है ये, 3x² प्लस 3 × 2 = 6x। वैसा ये डेरिवेटिव भी ब्रैकेट के अंदर जा सकता है। क्या सही है? इज इट क्लियर? अरे आया क्या ध्यान में? Yes, ये sir. ब्रैकेट है ना y को इस प्रकार से, सो dy बाई डी एक्स, मतलब ये ऐसा रहेगा डी डी एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट, तो ये डेरिवेटिव ब्रैकेट के अंदर चला गया। ठीक है, इतना सिंपल है ये। अब ये नया है तो लिखने के लिए हमको अजीबोगरीब लगता है, बट है वैसे ये सिंपल। अब और दो इंपॉर्टेंट रूल है, एक का नाम है, एक्चुअली तीन रूल है, ठीक है, उन तीनों को अपन इधर लिखेंगे। पहले का नाम है प्रोडक्ट रूल। लास्ट स्लाइड हुई थी क्या? सो देखो, समटाइम्स y इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और दूसरा है कोशेंट रूल। ये दो फंक्शन का डिवीजन रहेगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। सो अपन इनको कहते हैं दिस इज न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, और यहाँ पर इसको कहेंगे पहला फंक्शन और इसको कहेंगे सेकंड फंक्शन। क्या सही है? पहला फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स। सर ये मतलब थोड़ा सा एक आधा एग्जांपल, ये इतना सिंपल हो सकता है, दिस इज x इंटू लॉग एक्स। अब ये भी x की वैल्यू है और ये भी x का दो फंक्शन है, बीच में प्रोडक्ट है, ये ऐसा हो सकता है साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, इतना सिंपल रहेगा ये। सो
जब ऐसा रहेगा तो आप कहते हो dy by dx इक्वल टू ddx ऑफ f of x इंटू g of x, ये आने वाला है फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या सही है? dy by dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्या सही है? इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. क्वोशंट रूल को थोड़ा समझ लेते हैं। क्वोशंट रूल क्या रहेगा? dy by dx इक्वल टू, देखो अब ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यहाँ है यहाँ पर, तो ये होता है डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। सो यहाँ पर हम लिखते हैं dy by dx इक्वल टू डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है? कुछ किताबों में देखो यहाँ पर उल्टा पुल्टा हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक फंक्शन से दूसरे के डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? पर यहाँ पर माइनस साइन होने के कारण यहाँ पर उल्टा पुल्टा होना अपने को नहीं पुरता है। ठीक है? कुछ किताबों में आप ये चीजें ऐसे लिखोगे, बताता हूँ, y इक्वल टू यू इंटू वी एंड y इक्वल टू यू बाय वी। सो ऐसा रहा तो ये आता है dy by dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दिस इज dy by dx इक्वल टू, देखो वही पार्ट लिख रहे हैं, हाँ, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सेम वही पार्ट लिखा है, हाँ। और एक इम्पॉर्टेंट रूल है, उसको भी लिख लेते हैं, मतलब आपके सभी डेरिवेटिव के फॉर्मूले एक साथ आ जाएंगे। सर एक बार पिछले हाँ साइड बिल्कुल दिखाओ। बिल्कुल जाएंगे, सभी फॉर्मूलों के पार एक बार जाएंगे। सो ये है चेन रूल। ठीक है? अब कभी कभी क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है। सो जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x, ये कल हमने देखा था ना, वो एफ ऑफ x इक्वल टू आपको कहा था x प्लस वन बाय एक्स, और फिर आपको कहा x के जगह अभी
एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। सो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, आप इसे ऐसा लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, वेयर जी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है एक्स प्लस 1 बाय एक्स। और अब आप कहेंगे एफ इंटू ब्रैकेट जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ऐसे वक्त क्या करते हैं, सो ऐसे वक्त हम कहते हैं डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल टू, ये बहुत आसान है, हाँ करेंगे तब ध्यान में आएगा, तिथे सिर्फ सगळ्यांचे फॉर्मूला लिख लो। रिझल्ट कळले तेव्हाच म्हणजे मस्त झालं. अरे अरे अरे, कमी जास्त थोडेफार काय? अरे हो 80च्या अबव आहे. हाँ, सो यहाँ पर हम लिखते हैं डेरिवेटिव माझ्या ज्याने होतच नव्हतं माहिती आहे का, कितीदा अरे ट्राय अरे केलं. अरे अरे, सो डेरिवेटिव ऑफ ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। इनटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स लेते हैं सिंपली। ठीक है, मतलब ये जी ऑफ एक्स जो है ना उसको टी समझकर उसका डेरिवेटिव ले लेना, और फिर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सेपरेटली उससे मल्टीप्लाई करना। कैसे करना देखेंगे, फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर। हाँ, अभी मैं आपको सभी स्लाइड दिखाता हूँ, फिर एक एक न्यूमेरिकल के थ्रू इनको समझ लेंगे। देखो ये बिल्कुल पहली स्लाइड ये हो गई है सबकी। यस सर। ओके, यस ये दूसरी स्लाइड, ये भी बड़ा बेसिक है, सर, ये भी हो गई थी। ये भी हो गई। चलो, ये दो रूल लिखे, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल। ये हमें ऐसा लिख कर दिया था जब हमने पढ़ा था, और हमने ऐसा ही याद रखा था। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्वोशंट रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर बहुत लोग भूल जाते हैं। नाही मीच येते. सांगा कधी यायचं. नहीं ऐसो, आगे जाएंगे। ये दोनों सेम फॉर्मूले अलग वे में रिप्रेजेंट किए। सर पीछे का देखो। ओके, पीछे का लिखना है क्या, ठीक है। हो गया सर। सेम सेम चीज डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट। जाओ आगे। हाँ, चलो अब सिंपल क्वेश्चन करते हैं। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, सो देखो डिफरेंट, अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए लिखेंगे, अदरवाइज इतना लिखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएटिंग with respect to x there on both sides, so ये बन जाएगा dy by dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है,
अब देखो ये कौन से Yes, कैटेगरी sir. का है? सो यहाँ पर आपको ध्यान में आएगा सर ये डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इस कैटेगरी का है। इसका डेरिवेटिव पेजेस पलटा कर देखो, ये आता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। क्या सही है? Yes, sir. ओके, चलो देख लो यहाँ पर एन के जगह पर कौन है? एन के जगह पर कौन है? 3 थ्री। सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? थ्री D. Yeah, एक्स रेस टू द पावर थ्री माइनस वन 3 कितना minus आएगा? 1. 3x raised to the power 2. थ्री एक्स स्क्वेयर। क्या आ गया ध्यान में? Yes, sir. बहुत Yes, डिफिकल्ट है sir. ना? अब और एक डिफिकल्ट सवाल करते हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे है ना, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू 6x टू द पावर माइनस 3 डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू y के जगह किसको रखना है? Yes. अब आपको ध्यान में आएगा सर हमने ऐसा कुछ तो लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स, कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स। ये कांस्टेंट के साथ क्या होता है? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स अंदर रहेगा। सो यहाँ कौन बाहर आने वाला है? 6. 6 बाहर आ गए, बहुत बढ़िया। अंदर कौन बचा है? D by एक्स टू द पावर माइनस 3। अब ये कौन से कैटेगरी का बन गया? एन एक्स टू द nx पावर एन n माइनस वन। minus 1 One. क्या आ जाएगा? ये 6 वैसे के वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर माइनस minus 3 माइनस 3 इंटू एक्स टू द minus पावर एन माइनस वन। n minus 1. 6 इंटू माइनस 3 कितना आएगा? Minus 18. माइनस 18। अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं देता तो क्या हो जाता? 6 6 minus 3 माइनस 3 होगा. इंटू एक्स टू द पावर 4। सो ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है, ध्यान देना उसके तरफ थोड़ा सा। सो ये आ जाएगा 6 इंटू माइनस 3 इज माइनस 18 minus 18 एक्स टू द x पावर minus 4. माइनस 4। बहुत बढ़िया सर, क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्या करना पड़ेगा? न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो डेरिवेटिव के फॉर्मूला शीट सामने रखो, ये इसको सामने रखा, मैच करते गए, आपका काम होते जाएगा। आगे जाएंगे, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ तीसरा y इक्वल टू 6x क्यूब या 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5u माइनस 2 अपॉन एक्स। चलो निकाल लो डेरिवेटिव। अब मैं लिखने वाला नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या है? 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5u माइनस 2 बाई एक्स। किसको याद करना पड़ेगा? सर ये वाला, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स प्लस माइनस एच ऑफ एक्स। सो ये डेरिवेटिव लेते हैं तो हर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्या सही है? Yes, sir. Yes, sir. सो यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब हर फंक्शन का, हर टर्म का, 3 टर्म, Derivative 4 टर्म है यहाँ पर। सो डेरिवेटिव ऑफ 6x स्क्वेयर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5u 5 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 बाय एक्स। अब क्या करना पड़ेगा? सर कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लो, निकाल पाएंगे क्या? 6 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर
प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना आता है? 0 0 माइनस कांस्टेंट कौन है? 2 बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ 1 by x 1 बाय एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 एक्स टू द पावर 2x 2 माइनस 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स, 2 2 into 1 डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। कांस्टेंट लिखूं क्या अभी? नहीं। जरूरत नहीं। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कितनी बन गई इसकी वैल्यू? देखो ब्रैकेट देना भूल गया था मैं। 6 टू जा 12x प्लस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस सो आ जाएगा प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 स्क्वायर। क्या सही है? अरे आ Yes. जाएगा, आ जाएगा। सर हाँ बोलो। सर सेकंड स्टेप में जो d अपॉन डी एक्स इंटू 5, अगर उधर x रहता तो 5 लेना पड़ता। वो फिर इस कैटेगरी का हो जाता। यस। ठीक है, चलो और जाए आगे। अब देखो एक थोड़ा सा ना एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमारे पास है y इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आप दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कैसे दो प्रकार से सॉल्व करोगे बोलो? ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया, ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लो। ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन x क्यूब x cube plus x plus 2x square plus 2 कितना आ गया ये? x cube x square plus x भाई plus प्लस एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर? सॉरी, हाँ, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। चलो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ ये दिस कंप्लीट ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। कितना आने वाला है ये? देखो, हाँ मैं बहुत तुरंत इन क्वेश्चन को पर भागने वाला हूँ, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये सभी फॉर्मूले लर्न होने चाहिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x raised to power 3 minus 1 2। 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ गया। constant एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव into x 2x, 2 इंटू एक्स टू द पावर एक्स इन माइनस 1। सही है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। सो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। सर मजा नहीं आया, ये मुझे u और v लग रहे हैं। प्रोडक्ट रूल लगा दो ना सर। सो डेरिवेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या सही है क्या? ये बन yes sir जाएगा x प्लस 2, यहाँ पर बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1, डिनोमिनेटर में प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर रहेगा डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव एक्स ऑफ एक्स प्लस प्लस डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव 1. ऑफ 1. सो ये गड़बड़ कर दी, ये प्लस 1 नहीं, सर ये प्लस हाँ ये डेरिवेटिव ऑफ 1, डेरिवेटिव ऑफ 1. देखो x प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कौन से कैटेगरी का है? x टू द पावर n. सो 2 x टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 आएगा. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ x 1 डेरिवेटिव ऑफ 0 सॉरी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0. 0. देखो क्या बन रहा है ये x इंटू 2x 2x का स्क्वायर 2x square 2 इंटू 2x 4x plus 4x 4x. ये वो इंटू 1 है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है ना जादू? सर जादू कहाँ है? एक ही तो डेरिवेटिव निकाला है, रास्ते अलग अलग है. सर हाँ तर याच्यात आपण क्वेश्चन रूल कसा लावला? क्वेश्चन रूल नाही लावला. u एंड v दोन यांचा प्रोडक्ट है. क्या कहता है? देखो तेच समजलं. फर्स्ट फंक्शन, ये देखो this is u, this is v. First function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. क्या ऐसा ही है क्या? Yes, sir. बस वही किया मैंने. सो आपको एक काम करना पड़ेगा अभी, जितने फॉर्मूले लिखे हैं उतने बढ़िया एक आपके क्या वो बड़ा फुल स्केप का पेज होता है ना A4 पेज, उस एक पेज पर लिख लेना. अगले 2 दिन अपने को इसकी जरूरत रहने वाली है. ठीक है, अगले 2 सर दिन, लास्ट स्लाइड दिखाना. हाँ अगले 2 दिन उसकी जरूरत रहने वाली है. आप उसे एक पेज पर लिख दो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा. देखो लास्ट स्लाइड देख लो.